ये भी सोचना है कि दूसरे लोग मेरे ख्याल करते हैं कि नहीं करते हैं, हस्बैंड मुझे प्यार करते हैं कि नहीं करते हैं, घर वाले प्यार करते हैं नहीं करते हैं। ये सब जो सवाल है इनका मन में घूमता रहता है। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में मैं थोड़ा सा आपको पोस्टपार्टम डिप्रेशन के बारे में जानकारी देने वाला हूँ। जिस औरत का बच्चा पैदा होता है, पैदा होने के बाद में एक तरह का डिप्रेशन होता है। सब लोगों को नहीं होता, सब औरत को नहीं होता, काफ़ी औरतों को होता है। उस डिप्रेशन के बारे में मैं थोड़ा जानकारी आपको देना चाहता हूँ। ये जानकारी दोनों के लिए जानकारी होना चाहिए, औरत के लिए भी होना चाहिए, हस्बैंड के लिए भी होना चाहिए, और साथ में घर वालों के लिए भी इसके बारे में जानकारी होना ज़रूरी होता है। काफ़ी लोग इसको गलत समझते हैं। बच्चा पैदा होने के बाद में डिप्रेशन होता है, इसको घर वाले समझते हैं कि ये दिखावा करती है, बच्चे को देखभाल करने के लिए ये मना करते हैं, दिखावा करते हैं, हमारे साथ मुठभेड़ करते हैं। अपना घर में रहता है तो भी घर वाले इसके बारे में गलत समझ सकता है। इसलिए सबको ये पोस्टपार्टम डिप्रेशन के बारे में जानकारी काफ़ी ज़रूरी होता है। बाकी नॉर्मल डिप्रेशन, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, या नहीं तो नॉर्मल डिप्रेशन के साथ में जो सिम्टम्स आता है, ऑलमोस्ट वही सिम्टम्स यहाँ पर पोस्टपार्टम डिप्रेशन में भी आता है। इसको पेरीनाइटल डिप्रेशन नाम भी दिया जाता है। ये नॉर्मली 10 औरतों में से एक औरत को ज़रूर होता है। पोस्टपार्टम डिप्रेशन के नाम से ही होता है। बाकी औरतों को भी डिप्रेशन ज़रूर होता है, क्योंकि डिप्रेशन जैसे उसका हार्मोनल प्रतिक्रिया की वजह से डिप्रेशन होता है। सब औरतों को डिलीवरी होने के बाद, बच्चा पैदा होने के बाद में डिप्रेशन ज़रूर होता है, मगर उसका जो ऊंचा नीचा होता रहता है। जिनको ट्रीटमेंट चाहिए या जिनको थेरापी चाहिए, उस डिप्रेशन को हम पोस्टपार्टम डिप्रेशन बोलते हैं। वैसे नॉर्मल डिप्रेशन तो सभी को होता है। पोस्टपार्टम डिप्रेशन को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। अगर सिम्टम्स है तो ज़रूर हमें एक डॉक्टर के पास लेके जाना है, या नहीं तो एक साइकोलॉजिस्ट को दिखाना ही है, क्योंकि उसको उतना आसान से लेना गलत साबित हो सकता है। सबसे अहम सिम्टम है, इस औरत को किसी भी चीज़ में श्रद्धा नहीं होगा, किसी भी चीज़ में फोकस नहीं होगी, और बच्चों को तो देखभाल करने में ये काफ़ी विलंबना करेगी, और हमेशा लेथार्जिक, टायर्ड रहती है, सोती रहती है, या ज़्यादा सोती है या नहीं तो कम सोती है, बार बार रोना आता है, रोती है, और बच्चे के साथ में ये भी रोती है। कभी कभी ये बोलना शुरू कर देते हैं कि ये सब के कारण मैं बच्चे को देखभाल कर नहीं सकती, इसलिए मैं माँ बनने की लायक नहीं हूँ। ये सब उसका मन में होता रहता है। ये नॉर्मली पोस्टपार्टम डिप्रेशन का जो सिम्टम्स होता है। इसको कभी कभी बेबी ब्लूज भी बोलते हैं, इसीलिए बोला कि बेबी ब्लूज नॉर्मली सब औरत को होता है, मगर ये जो पोस्टपार्टम डिप्रेशन जो है, बेबी ब्लूज का सिम्टम्स से थोड़ा ज़्यादा ही प्रॉब्लमेटिक है, आपको प्रॉब्लम देने वाला है। इसलिए इसके बारे में ठीक से जानकारी और इलाज भी ज़रूरी है। बच्चे के बारे में इनको एक प्रॉब्लम ये भी आता है कि मैं ठीक से बच्चे को देखभाल नहीं करती, बच्चे को प्यार नहीं करती, इसलिए मैं देखभाल नहीं करती हूँ। बच्चे को ठीक तरह से पालना पोसना मेरा कर्तव्य होता है, मैं वो कर नहीं पाती हूँ। मैं कौन सा माँ हूँ, मैं किस तरह का माँ हूँ, मैं उसको प्यार नहीं करती, मैं जीने की हकदार नहीं हूँ। ये सब की वजह से ऐसा सोचना भी उनके साथ हो सकता है। तो जहाँ कहीं भी अगर ये औरत को सुइसाइडल थॉट्स आता है, तो आप पक्का ये समझ सकते हैं कि डिप्रेशन का एक लेवल तक पहुँच गया है। इसलिए एक साइकियाट्रिस्ट का सलाह भी ज़रूरी होता है, दवा भी खाना पड़ता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मैं उस औरत सोचती है, या उसको थॉट्स आता है, सोच आता है कि मैं बच्चे को हार्म कर सकती हूँ, उसको मैं मार सकता हूँ, पीट सकती हूँ। ये सब सोच भी आता है। हस्बैंड के साथ में झगड़ा होता है, ये सब बोल बोल के हमेशा रोती रहती है, हमेशा सोती है, या नहीं तो उसको नींद नहीं आती। ये सब प्रॉब्लम्स जो है, जैसे नॉर्मल डिप्रेशन का सिम्टम्स है, नॉर्मल मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर का सिम्टम्स है, वो सब इसमें भी थोड़ा सा आता है। इसलिए इसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। इसके साथ में हमें एक दो चीज़ और देखना पड़ेगा। नॉर्मली हम जानते हैं एक औरत डिलीवरी से पहले भी काफ़ी परेशान होती है,
डिलीवरी के टाइम में भी काफ़ी परेशान होती है, उसका दर्द सहन करना पड़ता है। और साथ में हॉस्पिटल वाला प्रॉब्लम्स और सुई वगैरह लगाना, स्टिचेस वगैरह लगाना, कभी कभी सिसेरियन ऑपरेशन के भी हो सकता है। तो ये सब चीज़ों से वो औरत जो है ऑलरेडी परेशान है। उसके बाद जब बच्चा बाहर आता है, डिलीवरी होता है, उसके बाद इसका हार्मोनल स्ट्रक्चर में काफ़ी बदलाव होता है। वो हार्मोनल स्ट्रक्चर में जब बदलाव होता है तो नेचुरली इसको डिप्रेशन होता है, शरीर में, मन में डिप्रेशन होता है। उसके साथ में ये औरत जो है थकी हुई है, और साथ में बच्चे का जो एक नया बच्चे का आना घर में, पूरा उस बच्चे का ख्याल जो है इनको लेना पड़ता है। रात को 12 बजे, 2 बजे, 3 बजे उठ के बच्चा दूध मांगेगा, उसको दूध देना पड़ता है, उसका परवरिश करना पड़ता है। जब वो रोता है बच्चा, उसको सुलाना पड़ता है, अपना शरीर का ताप में उसको रखना पड़ता है, सुबह शाम दोपहर सब टाइम पे, रात को भी बच्चा का पूरा देखभाल माँ को करना पड़ता है, थक जाती है। और थकावट में साथ में ये डिप्रेशन का सिम्टम्स भी आता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हस्बैंड भी इसको सपोर्ट नहीं करता, घर वाला सपोर्ट नहीं करता, घर वाला समझता नहीं है, हस्बैंड समझता नहीं है, हस्बैंड का घर वाला समझता नहीं है। इनके ऊपर काफ़ी प्रेशर आता है। सोचती है कि मैं बच्चा क्यों पैदा किया, उसके साथ में मैं पक्का अन्याय कर रही हूँ, क्यों मैं इनके साथ, मतलब एक पूरा थक जाती है ना ये। मतलब बच्चे को देखभाल करना है, अपना शरीर का देखभाल करना है, अपना डिप्रेशन के बारे में देखभाल करना है, ये भी सोचना है कि दूसरे लोग मेरे ख्याल करते हैं कि नहीं करते हैं, हस्बैंड मुझे प्यार करते हैं कि नहीं करते हैं, घर वाले प्यार करते हैं नहीं करते हैं। ये सब जो सवाल है इनका मन में घूमता रहता है। ये सब के वजह से इसका ये डिप्रेशन का कारण ये भी बन सकता है। शुरुआत में शायद डिप्रेशन ना भी हो, उसके बाद में ये सब प्रॉब्लम की वजह से इसको डिप्रेशन होता है। तो ये सब हटाने के लिए हमें ज़रूरी है कि एक तो इसको काउंसलिंग की ज़रूरत पक्का है। शादी मतलब ये डिलीवरी होने से पहले इसके बारे में 1-2 बार काउंसलिंग करवाना ज़रूरी है, क्योंकि ये बाद में ये सब प्रॉब्लम हो सकता है। हस्बैंड अच्छी तरह से इसका सपोर्ट देना चाहिए, घर वाला अच्छी तरह से इसका सपोर्ट देना चाहिए। ये सब करके घर वालों को भी और हस्बैंड को भी इसके बारे में समझा के सपोर्ट करने के लिए अच्छी तरह से काउंसलिंग लेना ज़रूरी होता है। इसलिए डिलीवरी से पहले एक काउंसलिंग होना चाहिए। डिलीवरी के बाद में भी मेरे ख्याल से एक काउंसलिंग होना ही चाहिए, क्योंकि तब भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो जानकारी ज़रूरी होता है। जब हम जानते हैं कि ये सब हो सकता है तो हम सपोर्ट अच्छी तरह से करेंगे। मेरा बीवी है, मेरा बच्चा है, या नहीं तो माँ बाप सोचेंगे कि मेरा पोता है, या मेरा जो है बेटी है ये, या नहीं तो मेरा इन लॉ है, अच्छी तरह से देखभाल करना चाहिए, तब जाके इसको प्रॉब्लम नहीं होगा। ये सब सोच लोगों का मन में बढ़ना चाहिए, बैठना चाहिए। इसके लिए काउंसलिंग चाहिए, साइकोथेरापी चाहिए। कभी कभी डिप्रेशन आता है तो उसके बाद में शायद साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट भी इसको लेना पड़ता है। इसलिए पोस्टमार्टम डिप्रेशन को कभी लाइटली मत लीजिए, साइकोलॉजिस्ट का सलाह लीजिए। अगर साइकोलॉजिस्ट बोलेगा कि आपको दवा लेने का ज़रूरत है तो ज़रूर आप एक साइकियाट्रिस्ट के पास जाएंगे और उसको दवा लेने की ज़रूरत समझा के दवा लेना पड़ता है। अभी अगेन अनदर प्रॉब्लम आता है, दूसरा एक प्रॉब्लम आता है, काफ़ी दवा ऐसा है जो दूध पिलाने वाली माँ को सूट नहीं करता, क्योंकि वो बच्चे को खराब होता है। तो ये अगर माँ जो है दूध पिलाने वाली है, पिलाती है, तो डॉक्टर्स नॉर्मली साइकियाट्रिस्ट दवा छानबीन करके ही देते हैं। काफ़ी सारे दवा है जो दूध पिलाने वाली माँ को दिया नहीं जाता। तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं दूध पिलाता हूँ, बच्चे को कुछ गड़बड़ हो जाएगा तो शायद मैं दवा नहीं खाऊंगी, ये भी नहीं सोचना चाहिए। डॉक्टर्स जानते हैं तो वैसा दवा ही आपको देगा। अगर प्रॉब्लम है, अगर आपको तकलीफ़ है, डिप्रेशन है, ज़रूर एक साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट के साथ में बात करना ज़रूरी होता है। समझिए, अपनी ज़िंदगी अच्छा बिताइए।